स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और ये 30 नंबर की क्लास है, 30वें नंबर की। ठीक है, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस मिल चुकी हैं आपको और इधर आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल रही हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीज़ें आप देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर है, अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए। इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के सीरीज़ को फिर आगे करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता गया कि सारी चीज़ें टाइमिंग बांध दी गई हैं कि आपकी 8 बजे की ये क्लास लाइव होती है और 9 बजे आपकी केवल जीएस के लिए, केवल सामान्य अध्ययन के लिए वो क्लास चल रही है। उसकी भी क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन 1-2 दिनों में वो टाइम मैनेज होने लगेगा, मतलब कि कम समय में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप मैं डिटेल्स देने जाऊँगा तो आपको भी पता है कि डिटेल्स के अकॉर्डिंग तो टाइम लगना ही लगना है। इससे आपको रिवाइज हो जाएगा कि हाँ, आपने उस टॉपिक के बारे में कितना कुछ पढ़ा हुआ है। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है तदेव। ठीक है, तथैव, इसमें कौन सी संधि है? आपके पास है 15 सेकेंड, बताइए। ये पहले नंबर का क्वेश्चन। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है, जितने लोगों ने इस पहले नंबर क्वेश्चन का लगाया हुआ ए ऑप्शन, तथा धन एव। ठीक है, देखिए ये कनिष्क सहायक 2020 मतलब अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो तथा धन एव तथैव का संधि है। ठीक है, और ये क्या है? देखिए वृद्धि स्वर संधि ये है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिए एग्जाम्पल। अगर तत्रैव आपके सामने आए या धर्मैक्य आए या वनौषधि आए तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? वृद्धि स्वर संधि के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ये देखिए नलकूप चालक में ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक, अभय, दृढ़, सामिस। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस दूसरे नंबर सवाल का जवाब लेते हैं। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है। तामसिक का मतलब विलोम होगा सात्विक। देखिए तामसिक का सात्विक, और जो सारे एग्जाम्पल हैं उनका देख लीजिए विलोम क्या होगा। ठीक है, सात्विक हो गया, अभय का भयभीत हो गया, दृढ़ का अदृढ़ हो गया, सामिस का निरामिष हो गया। तो ये सब आप ज़रूर तैयार करें क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके ऑप्शंस हैं, तो आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, मतलब उसका सिनोनिम्स नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी मतलब सारथी जो लिखा है, कुमकुम लिखा है, बिंबा फल लिखा है। 15 सेकेंड है, आंसर करें इस 3 नंबर क्वेश्चन का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 3 नंबर सवाल का। तो इस 3 नंबर सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, बिंबा फल जो है इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, बिंबा फल अरुण का समानार्थी नहीं है, जबकि सूर्य का सारथी, कुमकुम, अरुण सब समानार्थी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर के 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य कहते हैं, सुलभ कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, अनलब्ध कहते हैं। 15 सेकेंड इसके लिए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस 4 नंबर सवाल का। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल का आपके पास आंसर आ गया कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोलते हैं, जो प्राप्त ना हुआ हो उसे अलभ्य बोलते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ बोलते हैं, जो आसानी से वो सुलभ, जो लांघा ना जा सके अलग्न बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
बताइएगा। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर सवाल। कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा? बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूस, बहुत बीमार। 15 सेकेंड है, बताएं। जानते हैं ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको एग्ज़ाम जब आप दे के आएंगे तब आपको अच्छा लगेगा। 10 सेकेंड बचे हैं, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए कल कई लोग कह रहे थे कमेंट करके कि सर 8 बजे वाली क्लास नहीं चलिए क्या? भाई 8 बजे वाली क्लास डेली चलती है, 9 बजे वाली क्लास को शिफ्ट किया है, मतलब ये 2 क्लास आपकी डेली लग रही है, ठीक है। उसको ज़रूर आप ज्वाइन करा करें। और सब चलेगा कब तक? 20 अगस्त तक चलेगा, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। मैंने पहले भी वादा किया था, अभी भी मैंने कहा है कि 20 अगस्त तक, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये चीज़ चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। आइए सी ऑप्शन इसका सही है, बहुत कंजूसी, ठीक है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बहुत कंजूसी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। लोग आएंगे तभी इस चीज़ का अच्छा लगेगा, काफ़ी लोगों तक अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए आपकी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पूछा है कि काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925, 1920, 1930, 1935। 15 सेकेंड आपके पास है इस 6 नंबर सवाल के लिए, आंसर करें। पाँच सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं इस 6 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, काकोरी कांड हुआ था 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है, लीजिए। इसमें पूछा कि कौन सा सुमेलित कर से सहित है? जालौन, अकबरपुर दिखा सामने, ठीक है, कानपुर देहात, भदोई, संत रविदास नगर, पडरौना, कुशीनगर। आपको इसका सम्मेलन बनाना है, सम्मिलित करना है जनपद और मुख्यालय का। ये ऑप्शंस हैं, आंसर करें। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? तो इस 7 नंबर सवाल का, ठीक है, 7 नंबर सवाल है, ठीक है, 7 नंबर सवाल का जवाब है ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन में क्या है तो ये देखिए, ये आपका ए ऑप्शन। चौथा जाएगा ए के पास, मतलब जालौन वाला उरई के पास। तो ये आप मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8। पूछा क्या गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, गोरखपुर। 15 सेकेंड में आंसर करिए। 8 नंबर क्वेश्चन। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 8 नंबर सवाल का आंसर ले लेते हैं। तो 8 का ये सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है लखनऊ में। जो मैंने लखनऊ का जिला दर्शन वाला वीडियो बनाया हुआ है उसको आप ज़रूर जाके देखिए। लखनऊ से बहुत सारे आपके सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले वही वीडियो कवर किया गया, तो ज़रूर जाके देखें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने देखिएगा, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है वनीकरण से, ईंधन संरक्षण से, पर्यावरण से, परिवार नियोजन से। 15 सेकेंड, आंसर करें 9 नंबर सवाल का। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 9 नंबर सवाल का जवाब है डी ऑप्शन, परिवार नियोजन से संबंधित है ग्रीन कार्ड योजना। आगे चलते हैं, 10 नंबर सवाल की बात करेंगे। 10 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। 15 सेकेंड है, बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 सेकेंड।
5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, बुक्सा बिजनौर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग से स्टार्ट है और लीजिए इसका क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है कि ज्ञानी जैल सिंह है, फ़खरुद्दीन अली अहमद है, KR नारायण है, जाकिर हुसैन है, डॉक्टर राधा कृष्णन है। आपके पास है इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, मिलान करके बताइए कौन सा सही है। क्रम में बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन, 20 सेकेंड बचे हैं। दस सेकेंड बचे हैं। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन में क्रम देख लीजिए एक बार। क्रम में कह रहा है कि पाँचवां पहले आएगा, मतलब डॉक्टर राधा कृष्ण पहले नंबर पे हैं। फिर चौथे नंबर पे जाकिर हुसैन का क्रम रहेगा, मतलब दूसरे पे आएगा। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद का नंबर है, फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह का, और उसके अंत में है KR नारायण का। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। बताइएगा, पूछा गया किसी पंक्ति में X प्रारंभ में 14वें स्थान पर हैं और Y अंत में 17वें स्थान पर हैं, जबकि Z और X और Y ठीक मध्य में है। यह पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति में है, ठीक है। तो X और Y के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। 30 सेकेंड है, आंसर करें 12 नंबर क्वेश्चन। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 6 आएगा, ठीक है। 6 ऐसे लोग हैं, देखते हैं 6 नहीं सॉरी, जब सी ऑप्शन है तो 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 व्यक्तियों की बात हुई है, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ। 8 व्यक्तियों का ये सॉल्विंग है, ठीक है। तो ये सॉल्व किया गया इस तरीके से, इसका आंसर 8 व्यक्ति, मतलब सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बताइएगा कि विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका, ठीक है, कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। विशाल अंशुला का बेटा है। वैभवी कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई हैं। राज का वैभवी से क्या संबंध है, पिता है, पोता है, दादा है, नाना है। 30 सेकेंड है, बताइए। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, ठीक है। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, दादा लगेंगे, ठीक है। ये देखिए तरीका, इस तरीके से पूरा बनाया गया स्ट्रक्चर, और सी ऑप्शन मतलब कि दादा सही है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें असंगत कौन सा है, ठीक है। इस 14 नंबर क्वेश्चन में आपको असंगत तय करना है। तो अमरूद है, तरबूज है, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, इन 4 ऑप्शनों में से 30 सेकंड में बताइएगा कौन सा असंगत है। सलाद पत्ता है, कीवी है, नाशपाती है या अनार है। 20 सेकंड। दस सेकेंड। ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो ठीक लगता है, चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं।
आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन के प्रश्न अनुसार आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, सलाद पत्ता इसमें अलग है। ठीक है, कह रहा है कि अमरूद, तरबूज, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार फलों की श्रेणी में आते हैं, जबकि सलाद पत्ता सब्जियों की श्रेणी में आता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, कह रहा है कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शनिवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार। 30 सेकेंड और क्वेश्चन नंबर ये 15 है। आंसर करिए। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। लिखा है, बेरी जैसे क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन, मैग्नीज, आयोडीन, कैल्शियम। 15 सेकंड है। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए, ऐसा किसी हम तो नहीं जानते कि ऐसा कोई करा रहा होगा कि अपडेटेड क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। वही पुराने धर्रे पे चीज़ें चल रही होंगी, ये प्रैक्टिस करा दो, वो प्रैक्टिस करा दो, लेकिन कोई पेपर नहीं दिखा रहा होगा आपको। तो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ कराई जा रही है। अगर आप लोग शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ। क्लासेस वगैरह आप जाते हो तो लोगों को ज़रूर बताएं कि देखिए ये क्लास चल रही है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ज़्यादा लोग आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मेहनत भी एक तरीके से सफल होगी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया चीज़ें। ठीक है, चलिए सवाल का आंसर ले लेते हैं। आप लोगों ने आंसर दिया है क्वेश्चन का, तो इसका आंसर है बी, मैग्नीज। ठीक है, कह रहा है बेरी जैसे क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी या फिर रास्पबेरी अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, यह एक सकरा प्रजाति है। ये अपनी विशिष्ट सुगंध, चमकीले लाल रंग एवं मिठास के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी फलों में मैग्नीज नामक खनिज तत्व पाया जाता है। ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। याद रखिए, पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे चलें। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर सवाल आपका ये रहा, लोअर एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद, हैदराबाद, कोलकाता। आपके पास 15 सेकंड। आंसर करें इस 17 नंबर क्वेश्चन का। कमेंट करके ये भी बताइए, क्या आप जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं कहीं से आपको ऐसे अपडेटेड चीज़ें मिल रही हैं? अगर मिल रही हैं तो बहुत अच्छी जगह है, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करवाइए, क्योंकि ज़रूरी है अपडेटेड चीज़ें आप देखें, वरना पुराने धर्रे का क्या है, क्वेश्चन बदले बदले ही दिखेंगे। हाँ, चलिए इस 17 नंबर सवाल का आंसर लेते हैं। आप लोगों ने आंसर दिया होगा, तो इस 17 नंबर सवाल का आंसर क्या है? हैदराबाद। ठीक है, जो भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान है वो हैदराबाद में। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में है। याद रखिए, सब क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। लखनऊ के जो जिला दर्शन वाली सीरीज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एवं केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान धनबाद में है। तो ये पूरे पॉइंट्स याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंबाइंड मेडिकल सर्विस वाले पेपर में पूछा गया है। कह रहा भारी पानी की खोज किसने की थी? आल्फ्रेड वेनमेन ने, रिचार्ड ने, हैंडवेल ने, यूरो ने। 15 सेकेंड। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। दस सेकेंड। पाँच सेकेंड। चलिए इस 18 नंबर सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस 18 नंबर सवाल का जवाब है कि डी ऑप्शन, यूरो ने की है। ठीक है, 1931 में यूरो ने भारी जल की खोज की थी। ठीक है, उपयोग किया था परमाणु रिएक्टर न्यूट्रॉनों की मंद करने के लिए।
भारत में पहली भारी, यहाँ देखिए ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो यूरो ने इसकी खोज की थी, ठीक है, और भारत का पहला भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में सन 1962 में कार्यरत था। ड्यूटेरियम ऑक्साइड शायद बोलते हैं भारी जल को, ठीक है। चलिए D2O। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा। 15 सेकेंड 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिटेल्स। अच्छा है कि डिटेल्स आपके पास रहता है। तो सी ऑप्शन नागालैंड, ठीक है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम पंचायती राज प्रणाली के लागू नहीं होते, ठीक है। पंचायती राज में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान, आइए इस पॉइंट को नोट करिए, पेपर में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, ठीक है। क्या? पंचायती राज प्रणाली। देखिए पंचायती राज प्रणाली जो है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। दूसरा और तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न करें। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान शामिल है या संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और लेकर अनुच्छेद 43 के 9 तक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सबको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, PDF लीजिए, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 51 का ए जो है संविधान में कब शामिल किया है, किस द्वारा शामिल किया गया? तो 42वें, 41वें, 44वें, 45वें। 15 सेकेंड में इस 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 20 नंबर सवाल का। तो इस 20 नंबर सवाल का आंसर है ए, 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, ठीक है। काफ़ी सारी बातें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, मैं जूम कर देता हूँ पहले, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसका। कह रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है जिसे भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का से संबंधित 51 का ए को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इतने पॉइंट तो आपके लिए रामबाड़, सबसे अधिक क्वेश्चन यही से। फिर देखिए मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्य थे उसमें संख्या 10 थी, लेकिन जो 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 वाला था उसमें बढ़ा के 11 कर दी गई थी। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसके तहत प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य है, ठीक है। यहाँ देखिए नोट एक बात लिखी है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन को 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इससे रूस से संविधान से लिया गया है। तो ये भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सब पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बात करेंगे। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके सामने, बताइए इस इंग्लिश नंबर क्वेश्चन मतलब 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए और बताइए क्या सही होगा। कह रहा है कि एरर फाइंड करना, द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प बाय देम हु आर काइंड एंड जनरस। तो बताइए ए में गलती, बी में गलती, सी में गलती, डी में गलती। 15 सेकेंड है, बताएं। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 21 नंबर सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ए में गलती है, याद रखिए ए में गलती क्या है कि पुअर्स कभी होता ही नहीं है, यहाँ केवल पुअर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में इट हैज़ बीन 2 years, यहाँ ऑप्शन ब्लैंक है, यहाँ पे भरना है। आई लास्ट सा यू, ठीक है, अंतिम बार देखा। दैट सिंस व्हेन बिफोर। 15 सेकेंड, आंसर करें 22 नंबर क्वेश्चन का। आई लास्ट सा, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा, क्यों होता है ऐसा एक बार देख लीजिए। सिंस की अगर बात हो, ठीक है, ये लिखा है सिंस, ठीक। तो इस इधर वाले हिस्से को हम V2 रखते हैं
और इधर वाले हिस्से को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए यहाँ सिंस अगर भर देंगे तो इस वाले हिस्से को आप सा लिख दिए तो V2 फॉर्म आ गया, और इधर आपने हैज़ बीन लगाया ही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही था। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, देखिए लिखा क्या है कि सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बिन रॉन्गली यूज्ड। ही इज़ a 12 inches make a food, a pupil should obey his teacher, he is a European। आपके पास है 15 सेकेंड, बताइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, 15 सेकेंड। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत है ए ऑप्शन में। ठीक है, एन होगा वहाँ पे, क्योंकि एम जो लिखा है उसको लिखने का तरीका यह है कि एम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर आ से लेके अंगा तक के स्वर में, मतलब स्वर की बात हो तो वहाँ लगेगा एन। ठीक है, और जहाँ ऐसे ही व्यंजन की बात हो वहाँ लगेगा ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आंसर। लिखा क्या है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ही वॉज वेरी मच असेम्ड हिज मिसचीफ फॉर ऑफ विथ ओवर। 15 सेकेंड, आंसर करें 24 नंबर क्वेश्चन का। 10 सेकेंड। ऐसे ही आपके इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश के सवाल में एक पैसेज पूछा जाएगा, वो पैसेज मैं आपको अलग से कराने वाला हूँ 1-2 दिनों में। मान के चलिए हो सकता है कल से, आज ही से हो सके, देखते हैं क्या करते हैं। कल से हो सकता है आपको देखने को मिले, या आज से, जब भी देखने को मिले पैसेज कराना ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया लगे पैसेज कैसे, क्योंकि एक पैसेज तो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर ले लेते हैं। तो देखिए असेम्ड के साथ याद रखिए हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ जुड़ता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए, शर्मिंदा होना इसका मतलब होता है, असेम्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए याद रखिए, क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एडवर्स का आपको बताना है एंटोनिम्स, अपोजिट बताना है एडवर्स का। हॉस्टाइल लिखा है, फ्रेंडली लिखा है, इमिकल लिखा है, अनविलिंग लिखा है। 15 सेकेंड, बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आइए आंसर ले लेते हैं कि एडवर्स का अपोजिट होता क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए काफ़ी सारी मीनिंग लिखी है आपके सामने। तो एडवर्स का मीनिंग क्या होता है, विपरीत होता है, हानिकारक, शत्रुवत होता है। तो इसका आप कहेंगे अपोजिट सर बनेगा फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार रखें। ठीक है, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब भी देखिए शत्रुता होता है, इमिकल का मतलब भी हानिकारक होता है, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक। ठीक है, तो आंसर इसका सही, ये पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स। 26 नंबर क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपके 26 नंबर सवाल, बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है, आंसर दीजिएगा। लिखा है 35 परीक्षाओं में सुभाऊ, ठीक है, औसत प्राप्तांक 24 है। इंद्राणी के औसत प्राप्तांक 21 हैं, किंतु उसने अभी तक केवल 31 परीक्षाएं दी थी। यदि प्रत्येक परीक्षा का अधिकतम अंक 48 हो और सुभाऊ के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए इंद्राणी के पास शेष 4 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने का अवसर अभी भी है? 44, 45, 46, 47। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, आंसर करिए। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगा लिया होगा, तो चलिए देखते हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि आपको लाना है कितना, 45, तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा तरीका आप तरीका देख सकते हैं, सारा लिख के तरीका बनाया गया, और 45 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 27। ठीक है, ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, घटाने से प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ये ऑप्शंस है, आपके पास है 30 सेकेंड, बताएं।
क्वेश्चन नंबर 27। 20 सेकेंड बचे हैं। दस सेकेंड। चलिए इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया वे लोग सही है। देखिए घटाने पर ये कुछ आया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ये रहा आपका 28 नंबर सवाल। अच्छा ये देखिए, जो आपके सिलेबस को निर्धारित किया गया वही सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिजूल के कोई क्वेश्चन नहीं है। इतने ही क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आप हैं कि एक नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। ठीक है, एक और संख्या बी ऐसा है, इसका वर्ग 37 और 12 के बराबर है। ए और बी का योग का वर्ग क्या होगा? 144, 169, 195, 224। 30 सेकेंड है, आंसर करें। दस 20 सेकेंड। दस सेकेंड। चलते हैं आंसर की तरफ इस क्वेश्चन के। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 144। मतलब कि आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो तरीका देख लीजिए, इस तरीके से इसका आंसर लाया गया। ठीक है, ये पूरा तरीका 144 आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। ठीक है, ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल का। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, एक ग्राम प्रधान को 10 लाख रुपए, ठीक है, मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान के 10% फ़ायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदे का परिणाम क्या होगा? ग्राम प्रधान को न लाभ मिलेगा न हानि मिलेगा। किसान को 90,000 रुपये की हानि होगी, ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि होगी। किसान को न लाभ होगा न हानि होगा। 30 सेकेंड में बताएं क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल का। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 29 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर क्या होगा? 90,000 का सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन में क्या रहेगा कि प्रधान को 90,000 रुपये की हानि होगी। ठीक है, अच्छी बात है, प्रधान जी लोगों को हो। तो ये देखिए पूरा तरीका इसमें सॉल्व किया गया कि इस सौदे में 90,000 की हानि होगी प्रधान को, जबकि किसान को 90,000 का लाभ होगा। ठीक है, ये पूरा तरीका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक का क्वेश्चन है, 30 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 30 नंबर डाल दिया जाता है क्वेश्चन का। बताइएगा, ये पूरा लिखा हुआ है आपके पास। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड है, आंसर करें 30 नंबर क्वेश्चन का। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 30 नंबर क्वेश्चन का। क्या आंसर होगा? तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, 5 सही 1/10 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तरीका लगाया गया और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लाया गया। ठीक है, आप तरीका देख सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से लगाया गया है।
इस तरीके से आपको अपडेटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में, जो कि आप 20 अगस्त को एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ज़रूर लोगों को जोड़िए, शेयर किया करिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया में आप सारे लोग का रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से, वहाँ आप शेयर कर दिया करें और डेली टारगेट करें अपने किसी ना किसी दोस्त को बताने के लिए, और व्हाट्सएप पे तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलेंगे कल। और हाँ, 9 बजे वाली क्लास को ज्वाइन ज़रूर करिए, ठीक है, छोड़िए नहीं, वो आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।